हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी इन्वायरमेंट। सीटेट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, आवास चैप्टर का नाम आवास है। तो चलिए देखते हैं। आवास में देखिए, एक मानव आवास होता है, एक पक्षियों का आवास होता है। तो मानव आवास जो होता है, मिट्टी के घर भी होते हैं, लकड़ी के घर भी इसमें होते हैं। लकड़ी एवं पत्थर दोनों के घर होते हैं, बर्फ़ के होते हैं, हाउस बोट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउस बोट होता है, पेड़ों का घर होता है। और पक्षियों का जो जैसे होता है, घोंसला है, घोंसले में कलचिड़ी पक्षी रहती है, फाख्ता रहता है, शकरखोरा रहता है, कौवा, कोयल, दार्जिलिंग पक्षी और बीबर पक्षी। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव आवास देखते हैं। मानव आवास जो होता है हमारा मिट्टी का घर। तो मिट्टी के घर जो होते हैं उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। मिट्टी के घर मुख्यतः जैसे कि राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर भारत है, इसमें होते हैं, बनते हैं। मिट्टी के घर होते हैं। मिट्टी के घर जो होते हैं, इनकी दीवारें जो देखिए, ये पूछ सकता है, सीटेट में ऐसे करके पूछ सकता है ऑप्शन में। ये दीवारें मोटी होती हैं ताकि घरों को उष्मा, जैसे सूर्य का उष्मा है, घरों में प्रवेश न करे। मिट्टी के घर की जो छतें होती है, घास फूस से बनाया जाता है, ढका रहता है ताकि कमरों में ठंडक बनी रहे गर्मी में। और दीवारों को मजबूती के लिए समय समय पर गोबर, मिट्टी, भूसा से लिपा जाता है। और छठा पॉइंट है, मिट्टी के घरों के फर्श जो होते हैं गोबर से लिप दिया जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े प्रवेश ना कर पाए। सातवां पॉइंट आपका है, मिट्टी के घर जो होते हैं, मिट्टी का क्षेत्र वातावरण के अनुकूल रहता है, लेकिन बदलते परिदृश्य में मिट्टी के घरों को हम छोड़ते जा रहे हैं। लोग मिट्टी के घर में कम रह रहे हैं। पहले लोग अधिकतर मिट्टी के घर में ही रहते थे, पक्का मकान कम होता था। लकड़ी के घर अब देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। ऐसे आपका मैप होगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्वोत्तर राज्यों में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जाते हैं। जैसे मुख्यतः असम हुआ आपका, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, आदि राज्यों में लकड़ी के घर होते हैं। भारत में लकड़ी के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जैसे बाढ़ की बारंबारता, मतलब बाढ़ आता रहता है। जैसे अब देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य चुनौतियाँ बाढ़ एवं भूकंप होता है। लकड़ी के घर उस क्षेत्र की जलवायु वातावरण से प्रभावित होते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर आवास बनाए जाते हैं। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके। इसके लिए लोग बांस या अन्य मजबूत लकड़ी का पिलर देकर उसके ऊपर घर बनाते हैं। और लकड़ी के घर जो होते हैं, अधिकतर घर जो दीवार होते हैं, फर्श भी होते हैं, लकड़ी का ही बना रहता है ताकि सही रहे। यहाँ की छतों को ढालू युक्त रखा जाता है। ढालू युक्त मतलब ढलान जैसे, ऐसे ढलान जैसे रखा जाता है ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो छतों पर। चलिए अब लकड़ी और पत्थर के घर देखते हैं। सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके सब। देखिए, पर्वतीय राज्यों में ये पाया जाता है लकड़ी और पत्थर के घर। लकड़ी एवं पत्थर के घर जो होते हैं भारत के पूर्व पर्वतीय राज्यों में बनाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के घर मुख्यतः जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में, शिमला क्षेत्र में और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं। अब पर्वतीय राज्यों की मुख्य चुनौतियाँ निम्न होती हैं, जैसे कि देखिए आपका यहाँ मैप के थ्रू भी है, ऐसे रहता है। देखिए ये ऐसे घर रहता है, ऐसे नीचे रहेगा जिसमें कि अपना वो बकरी, भेड़, गाय जो भी है, और ऊपर से ऐसे घर रहता है। यहाँ पे वो फर्श रहता है, ढालू नुमा रहता है, मनुष्य रहते हैं, जैसे कि बादल फटना, चट्टानों का खिसकना, भूकंप, बाढ़, बर्फबारी। और देखिए यहाँ पे देखिए कि इन क्षेत्रों में जो मकान है 2 मंजिला बनाया जाता है। देखिए 2 मंजिला था। प्रथम तल का इस्तेमाल भेड़ बकरियों को रखने, अनाज को रखने में इस्तेमाल किया जाता है कि ऊपरी तल का उपयोग मानव
आवास के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ की दीवारों को पत्थर से बनाया जाता है और दीवारों को समय समय पर चूने से पोता जाता है ताकि घरों में कीड़े मकोड़े न प्रवेश कर पाए। मिट्टी का घर था तो गोबर से लिपाई होता ताकि कीड़े मकोड़े ना आए और यहाँ पे है कि चूने से, याद रखिएगा, चूने से पोता ताकि लकड़ी कीड़े मकोड़े प्रवेश ना करें। यहाँ देखिए यहाँ के मकानों की फर्श को लकड़ी का बनाया जाता है, शीत का प्रभाव से बचा जा सके। लकड़ी एवं पत्थर की घरों की छतें ढाल युक्त होती हैं। बर्फ वर्षा का जल संग्रहित न हो छतों पर। यहाँ के लोग छतों का इस्तेमाल अनाज को सुखाने, फलों को सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं। सारे जो पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट हैं। देखिए बर्फ़ का घर, इग्लू, ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है। इग्लू नामक घर जो ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाया जाता है। इग्लू नामक घर जो होता है वो एस्किमो नामक जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। बर्फ़ के घर जो होते हैं वो आयताकार नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते, गुंबदाकार होते हैं। बर्फ़ के घरों की दीवारें दोहरीकरण से युक्त होती हैं ताकि घरों की ऊष्मा बाहर न निकले। बर्फ़ के घरों में दरवाजे बहुत छोटे होते हैं ताकि बर्फीली ठंडी हवा घरों में न प्रवेश कर पाए। ये सारे पॉइंट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, आपको इसको देख लेना है, आपको इसको अच्छे से देख लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।